अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, अज असीं तुहाडे सामने जानवरां दी एक खतरनाक तरीन बीमारी जिन्हों गल घुट्टू कहा जाता है उहदे बारे कुछ मालूमात, उहदियां अलामतां, एहतियाती तदाबीर और इलाज दे बारे गल करांगे। उम्मीद है कि तुसीं तवज्जो नाल सुनोगे और इहदे कोलों जानवरां वाले भाई जिहड़े ने खसूसन फ़ायदा उठाउणगे। ये मरज़ मवेशियों के अंदर मुतअद्दी तरीके दे नाल फैलदा है, यानी एक तो दूसरे नूं लग जाता है। जानवर नूं नमूनिया, गले की सोजिश और लूज मोशन लग जाते हैं और बहुत जल्द जानवर मौत के मूँह विच चला जाता है। मौसम सरमा तो फौरन बाद इस मरज़ का हमला जानवरों ते हुंदा है। ज़्यादातर ये मरज़ नशेबी इलाके यानी जिथे नीवियां थावां होंदियां ने, पानी खड़ा हो जाता है और नहरां दरियावां के किनारे और सेमज़दा इलाकों में फैलता है। आम तौर पर इस मरज़ के जरासीम पानी और चारे के जरिए जानवर के जिसम में पहुँचते हैं और ये जरासीम काफ़ी देर तक जानवर की साह वाली नाली दे विच रुके रहते हैं और जिस वेले जानवर की कुव्वत मुदाफ़त कम होंदी है, ये फौरन जानवर ते हमला कर देंदे ने। अगर जानवर की कुव्वत मुदाफ़त मजबूत होवे, जानवर मोटा ताज़ा होवे, सही खुराक वगैरह खाता होवे, तो फिर ये बीमारी जिहड़ी है हमला नहीं करती। अमूमन उदों बीमारी हमला करती है जदों जानवर कमज़ोर हो जाता है और जानवर ते यानी उहदी खुराक के अंदर फ़र्क पैंदा है। खसूसन कैद साली दे मौसम के अंदर ये ज़्यादा हमला करती बीमारी। तो इस बीमारी की वजह नाल अक्सर जानवर जिहड़े ने एक्सपायर हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। और इस बैक्टीरिया का खून ते भरपूर हमला होंदा है, यानी सब तो पहला हमला यह बैक्टीरिया खून ते करता है और खून दियाँ बरीक रगां जिहड़ियां ने वो फट जांदियां ने और अंदर ही अंदर खून जिहड़ा है वो जारी रहिंदा है। ज़्यादातर छोटी उम्र के जानवर, कट्टे बच्छे इस बीमारी च मुबतला होंदे ने और क्योंकि कमज़ोर होंदे ने, इन्हां दी कुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर होंदी है और बहुत जल्द ये जानवर जिहड़े ने मौत के मूँह तक पहुँच जाते हैं। तो इस तो इलावा गावां मझां भी इस बीमारी का शिकार होंदियां ने, लेकिन गावां की निस्बत मझां नूं ये बीमारी ज़्यादा लगती है। इहदी अलामात की ने, निशानियां की ने? जानवर बहुत ही सुस्त हो जाता है और जानवर का टैंपरेचर वध के 106 तो 107 तक पहुँच जाता है और जानवर साह तेज़ लैंदा है। जानवर के नथुने फुल जाते हैं, गले ते सोजिश हो जाती है और जानवर शदीद दर्द महसूस करता है। इसकी वजह नाल जानवर खाना पीना बंद कर देंदा है, जुगाली नहीं करता, जानवर दी अखां चों पानी ज़्यादा चलता है, अखां की चिल्ली का रंग नीला हो जाता है और जानवर खांसी करन लग पैंदा है, मूँह विचों बहुत ज़्यादा राल टपकाउंदा है, पानी वगदा है और जानवर ज़्यादा चल भी नहीं सकता, ना ही आसानी नाल बैठ सकता है। ज़बान ते सोजिश हो जाती और जानवर अक्सर मूँह खुला रखता है। साह दे नाल कराटेदार आवाज़ आउंदी है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आउंदी है और जानवर अक्सर मदहोश जिहा रहिंदा है। अगर ये तमाम निशानियां ज़ाहिर हो जान तो फिर समझ लो कि जानवर ते बीमारी का शदीद हमला है और ये 1 या 2 दिन के अंदर जानवर मर भी सकता है। तो ये वास्ते एहतियाती तदाबीर की ने कि तंदुरुस्त जानवरों नूं बीमार जानवरों तो अलग कर दिता जाए, यानी एक वाड़े के अंदर कट्ठे ना रखे जान और तंदुरुस्त जानवरों की फौरन वैक्सीनेशन करवाई जाए, यानी हिफाजती टीके लगवाए जान। क्योंकि मरज़ मौसम बरसात तो बाद हुंदा है, इस वास्ते मौसम बरसात शुरू होने तो पहले ही जानवरों नूं गल घुट्टू तो बचाव के टीके जिहड़े ने लगवा लेने चाहिए ने और जदों पहली दफ़ा टीका लगवा लिया तो इस तो ठीक 4 महीने बाद फिर दूसरा टीका लगवा दो
तो इस तरह मुकम्मल साल यानी जानवर जिहड़ा है इस बीमारी को अल्लाह की रहमत नाल महफूज रहेगा। और इहदा इलाज की है? बेहतरीन इलाज तो यह है कि अगर करीब तरीन डंगर वाला हस्पताल मौजूद है या कोई मुस्तनद डॉक्टर मौजूद है तो उहदे नाल फौरन रबता करो, क्योंकि इस बीमारी के हमले तो बाद जानवर के बचण के चांस जिहड़े ने यानी थोड़ी देर होंदे ने, यानी 24 घंटे तक 48 घंटे तक। इस वास्ते फौरन डॉक्टर के नाल रबता करना चाहिए। हाँ, अगर डॉक्टर तक पहुँचने वास्ते मुश्किल है या दूर है या कुछ वक्त लग सकता है तो आरजी तौर पर कुछ देसी नुस्खा जात ने वो मैं तुहाडे सामने पेश कराँगा। ये शुरू करवाओ जिहदे नाल जानवर को कुछ आसानी हो जाएगी। पहले नंबर पर जदवार खताई। जदवार खताई 1 तोला, गोदा अमलतास 2 तोले, मक्कू का पानी 10 तोले, तमाम चीज़ों मिक्स करके जानवर के गले ते लेप करो और सुबह शाम करो। इंशाअल्लाह दे नाल जानवर को काफ़ी अफाका हो जाएगा। और दूसरा नुस्खा, रेठे का सफोफ बना के ते नीम गर्म पानी विच मिक्स कर लो। जदों ये पानी विच हल हो जाए तो जानवर के मूँह और गले दे विच पचकारी करो और ये नाल जानवर के मूँह विचों गलीज रतूबात जिहड़ियां ने खारज हो जाएगियां और जानवर का गला खुल जाएगा और जानवर को साह लेना आसान हो जाएगा, यानी जानवर का साह जिहड़ा है वो बंद नहीं होएगा। तीसरे नंबर पर अगर मर्ज़ इब्तदाई स्टेज पर है तो अलसी को पानी में उबाल के नीम गर्म पानी जिहड़ा है ये नाल जानवर के मूँह में पिचकारी करो। ये नाल भी जानवर को काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। और एक होम्योपैथिक इलाज है, ये भी इंशाअल्लाह काफ़ी असरअंदाज होंदा है बीमारी की रोकथाम वास्ते। बराई ओनिया दवाई का नाम है, बराई ओनिया 200 ताकत की लैनी है और इहदियां 3 खुराकां 15-15 मिनट बाद 3 दफ़ा देनियां ने, यानी हर 15 मिनट बाद खुराक देनी है, 3 खुराकां देनियां ने इहदियां। और फिर दूसरे दिन भी इस तरह 3 खुराकां, तीसरे दिन भी 3 खुराकां। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 3 दिनों तक जानवर ठीक हो जाएगा। अगर कसर होवे तो फिर चौथे दिन भी इहदियां 3 खुराकां दे दो। इहदे नाल इंशाअल्लाह ताला जानवर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और अगर ये मर्ज़ ज़्यादा फैल चुके हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं तो फिर फौरन करीबी डॉक्टर नाल रबता करो और उहदे कोलों इलाज कराओ। इहदे टीके वगैरह भी डॉक्टर लाउंदे ने और इलाज भी करते हैं। ये कुछ देसी नुस्खा जात सन और एक होम्योपैथिक नुस्खा जिहड़ा तुहाडे सामने पेश किया है, ये भी इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जानवर को शिफा देगा। वेखो, जानवर की अगर जिंदगी है तो बचाना अल्लाह ताला ने, शिफा अल्लाह ने देनी है। ये एक बहाने होंदे ने, कोशिश होंदी इंसान की, और जो इंसान कोशिश करता है अल्लाह पाक उसकी कोशिश को ज़ाया नहीं करते। और आखिर ते मैं गुजारिश कराँगा कि अब्दुल्ला ज़िया गोट्स फार्म को सबसक्राइब करो, लाइक करो और घंटी के बटन को दबाओ ताकि आइंदा भी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।